पहला प्रश्न है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खारवेल। उदयगिरी की गुफाओं में स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के शासक खारवेल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है और ऐसा माना जाता है कि खारवेल जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नाना देशी। होयसल साम्राज्य के समय नाना देशी व्यापारियों का एक समूह था और ये मगध, मलाया, कोसल, नेपाल और फारस जैसे विदेशी देशों सहित कई क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संपर्क में था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद मांडू, तो ये गलत है। अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित है और इस मस्जिद को 1370 ईस्वी में सिकंदर शाह ने बनवाया था। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, ये सही है। दाखिल दरवाजा गौड़, ये भी सही है। और तीन दरवाजा अहमदाबाद, तो ये भी सही है। और तीन दरवाजा को सुल्तान अहमद शाह ने बनवाया था जो अहमदाबाद का संस्थापक भी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल में स्थित है, मालदा में। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। चकला सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था मुगल काल के दौरान। नेक्स्ट है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी माहम अंगा ने। माहम अंगा ने 1561 ईस्वी में खैरुल मंजिल मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें प्रधानमंत्री शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी संतुति के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना स्थापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है और इसे केवल विधानसभा में ही राज्यपाल की सिफारिश के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है और विधान परिषद इसको धन विधेयक के संबंध में कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है और धन विधेयक को यह केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था और राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में 1 नवंबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं तथा नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी का औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का तथा परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO। नेक्स्ट है, PM कुसुम योजना का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी किसानों की ऊर्जा सुरक्षा। PM कुसुम योजना का उद्देश्य किसानों की ऊर्जा सुरक्षा है और PM कुसुम का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान और इस योजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना और ग्रिड से जुड़े हुए क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी 1907 ईस्वी में कलकत्ता में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था 1885 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता की थी तथा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, ये सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, तो ये भी सही है। और काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1920, तो ये गलत है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और काकोरी षड्यंत्र के तहत राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई थी और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, ये सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, ये भी सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823, तो ये भी सही है। और लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844, तो ये गलत है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में की थी और लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राधाकांत देव, राम कमल सेन और भवानी चरण मित्रा ने की थी 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1893 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में 1893 ईस्वी में भाग लिया था और उन्होंने यहाँ आध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकवाद एवं पूर्व के आध्यात्मवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो यह मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। और स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना वीडी सावरकर तथा गणेश दामोदर सावरकर ने की थी और अभिनव भारत की शुरुआत नासिक में मित्र मेला के रूप में की गई थी। नेक्स्ट है लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था और इसी सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस ने 1920 में अपने नागपुर अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने की थी और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। नेक्स्ट है राजा जनता के लिए बना है और जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह पर। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और सन्यासी विद्रोह बंगाल में 1770 से 1820 के मध्य हुआ था और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मंजू शाह और देवी चौधरानी थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट, ये सही है। एम के गांधी चंपारण आंदोलन, ये भी सही है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, तो ये भी सही है। और मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन, तो ये गलत है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व 1919 ईस्वी में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सर एंड्रयूज फ्रेजर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर था और बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी और कुछ स्रोतों में ये 19 जुलाई 1905 दिया हुआ है और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था और बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमृतसर अधिवेशन 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था और इसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था और ये कांग्रेस का 34वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी को। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसी नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित नहरों में से किसका स्रोत दामोदर नदी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एडन नहर। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है और ये नदी समुद्र में गिरने से पहले हुगली नदी में मिल जाती है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं और एडन नहर 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है और जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द को पहली बार नॉर्मन मायर्स के द्वारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है और ये दक्षिण पूर्वी भारत और पश्चिमी श्रीलंका के बीच स्थित हिंद महासागर का एक प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आइस कोर। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कालों में से किसे प्रायः लघु हिमयुग माना
चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1650 से 1870 ईस्वी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सौर विकिरण। बाकी तीनों जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स यानी कि एक विशाल विविधता वाले देश के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इडेफिक। इडेफिक कारक किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले भौतिक या रासायनिक मिट्टी की संरचना से संबंधित एक अजैविक कारक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वैश्विक तापन। समुद्र के जल के सामान्य तापमान में वृद्धि प्रवाल विरंजन का सबसे प्रमुख कारण है, और जब जल बहुत गर्म हो जाता है तो प्रवाल अपने उत्तकों में रहने वाले शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे प्रवाल पूरी तरह से सफेद हो जाते हैं और इसी को प्रवाल विरंजन कहते हैं, यानी कि कोरल ब्लीचिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। नेक्स्ट है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के अधिकांश सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। भारत में अधिकांश सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ज्वालामुखी द्वीप है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का ज्वालामुखी द्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजघाट बांध। राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है और बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है तथा राजघाट बांध ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक अंतर राज्य परियोजना है। नेक्स्ट है 50 डिग्री सी का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका फॉर्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। नेक्स्ट है हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? तो हर्ट्ज में आवृत्ति को नापा जाता है। नेक्स्ट है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। शरीर के तापमान को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से नापी जाती है। विद्युत धारा एमीटर से नापी जाती है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई है? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। नेक्स्ट है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। इन्होंने दहन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज की थी तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम दिया था। नेक्स्ट है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 38। द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है और परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो द्रव्यमान संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 20 हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गैस। गैस मिश्रण होता है, जबकि धातु, अधातु और उपधातु ये तत्व है। नेक्स्ट है पानी का पीएच मान है तो 7 होता है। पानी का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्लूकोज। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड इसके घटक होते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसीलिए सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर सके। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। नेक्स्ट है CO समूह का आबंध क्रम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 3 और आबंध क्रम परमाणु के एक युग्म के बीच उपस्थित रासायनिक बंधनों की संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद। नंद वंश का शासक धनानंद सिकंदर महान के समकालीन था और धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धर्मपाल। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो ये लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीवकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवकों ने आश्रय गृह के रूप में किया और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे और ये एक नास्तिक या भौतिकवादी संप्रदाय था। नेक्स्ट बिहार के किस स्थान
स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो भागलपुर में खोला गया है। उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में खोला गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने गिद्ध संरक्षण योजना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है और ये पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्वर्ण के संचित भंडार है? तो जमुई जिले में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिम चंपारण जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य ये बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य ये गया में स्थित है। नेक्स्ट है, खनिजों तथा उनके प्राप्ति के स्थानों को सुमेलित कीजिए। अभ्रक का गया हो जाएगा, स्वर्ण का मुंगेर हो जाएगा, डोलोमाइट का रोहतास हो जाएगा तथा पेट्रोलियम किशनगंज हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? तो बरौनी में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विभाजन पूर्व बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। नेक्स्ट है, बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? तो रोहतास और बरौनी में। बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास रोहतास और बरौनी बेगूसराय में हुआ है। नेक्स्ट है, पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड बिहार के किस जिले में है? तो ये रोहतास जिले में है। पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड बिहार के रोहतास जिले में है। क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 105 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, जिसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है? तो ये करनाल हरियाणा में स्थापित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थापित है। नेक्स्ट है, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, W.A. फेयर सर्विस। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। WTO इसका हो जाएगा सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। IMF ये हो जाएगा भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। सार्क ये हो जाएगा दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना तथा IDA इसका हो जाएगा नम्र ऋणों की स्वीकृति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 1995 में हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। और सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में स्थित है। तथा IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट है, पुस्तक आतंक के साए में किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गरिमा संजय ने। नेक्स्ट है, समर्पित वाणिज्यिक न्यायपीठों की स्थापना की घोषणा करने वाला प्रथम हाईकोर्ट कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली हाईकोर्ट। समर्पित वाणिज्यिक न्यायपीठों की स्थापना की घोषणा करने वाला प्रथम हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट है। नेक्स्ट है, फेसेस एंड प्लेसेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दीपक नायर ने लिखी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? W.C. स्मिथ द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ये गलत है। द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये P. हार्डी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, खालिद बी सईद पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, तो ये सही है। नेक्स्ट है, पीटर हार्डी खिलाफत टू पार्टीशन, तो ये भी गलत है। खिलाफत टू पार्टीशन ये डॉक्टर मोइन शाकिर की रचना है और मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया ये W.C. स्मिथ से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्जन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया को। प्रातःकालीन शांत स्थल दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एक्ट ईस्ट विदेश नीति की रणनीति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत की। एक्ट ईस्ट विदेश नीति की रणनीति भारत की है। नेक्स्ट है, बोको हरम क्या है? तो ये एक आतंकी संगठन है। बोको हरम नाइजीरिया में स्थित एक आतंकी संगठन है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य से। ABC सूचकांक का संबंध स्वास्थ्य से है और इसका मतलब है अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नीलांजन मुखोपाध्याय द्वारा। नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक नीलांजन मुखोपाध्याय